डायग्राम में तीन तीन स्कोर लिखे हुए हैं, कौन से तीन स्कोर लिखे हुए हैं? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये तो तीन टीम है। top पाकिस्तान में three. भी हाईएस्ट पाकिस्तान जिन्होंने Top तीन सबसे three ज्यादा रन performer. बनाने वाले बैट्समैन है, तीन ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? वीरेंद्र ने सर. वीरेंद्र ने 130। फिर उसके बाद युवराज. युवराज ने 40। युवराज फिर 40, कैफ ने, कैफ ने कैफ नहीं है ये, कैफ वाला टाइम नहीं है, कोहली वाला टाइम नहीं है, कैफ वाला टाइम है। ओके। तो 28। इन तीनों ने मिला के कितना बनाया? 90%। और इनका अगर हम टोटल करें 130, 40 और 28, ये बनता है 198। 198। तो ये जो 198 है ये टीम के स्कोर का 90% है। मतलब 90% ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ द टीम शुड बी इक्वल टू 198। क्या ये समझ आया सबको? यस सर। तो टीम का जो टोटल आएगा वो आएगा 220 पाकिस्तान के मैच में। ऐसे ही बाकी दोनों टीम्स का भी टोटल निकालो, साउथ अफ्रीका वाले का और ऑस्ट्रेलिया वाले का, स्पेशली वो लोग जो पहले नहीं निकाल पाए। ओके सर। साउथ अफ्रीका का 250. साउथ अफ्रीका का 250। और ऑस्ट्रेलिया का 240 है। ऑस्ट्रेलिया का 240। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर एक बार ये रिपीट करना दोबारा। कौन सा वाला पार्ट? जो ये आपने टोटल निकाला था। ये देखो नीचे कैलकुलेशन, पाकिस्तान में वाले में दिया हुआ कि 90% है, मतलब 90% ऑफ टोटल इक्वल टू इन तीनों को प्लस कर दिया 130, 40 और 28। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, राइट। ऐसे साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया वाले में टोटल निकालो। Question number 16. What was the number of runs scored by the other batsman in the team against Pakistan? पाकिस्तान के अगेंस्ट टोटल है 220 और जो तीन बैट्समैन है उनका है 198। तो अदर बैट्समैन का टोटल क्या बचा? 22। आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। सेकेंड क्वेश्चन, द हाईएस्ट रन्स एज ए परसेंटेज ऑफ टीम्स टोटल। हाईएस्ट रन एज ए परसेंटेज ऑफ टीम टोटल। पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट रन किसने बनाया है? वीरेंद्र ने। और वो टीम के टोटल का कितना परसेंट है? मतलब 130 आउट ऑफ 220 इंटू 100। 130 उसका है, टीम का है 220, तो परसेंटेज कितनी हो गई? 130 बाय 220 इंटू 100। ये क्लियर? यस सर। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसका है? सौरभ का 75 आउट ऑफ 220 इंटू 100। और तीसरे मैच में किसका है? युवराज 87 बाय 240 इंटू 100। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी परसेंटेज में? तो क्लियरली वीरेंद्र अकेला ऐसा है जिसने टीम के आधे से ज्यादा रन बना दिए, 50% से ज्यादा। अगर हम यहाँ पे नहीं देखते, ऊपर देखते तो भी आइडिया लग जाता है। अकेला वीरेंद्र ही है जिसने टीम के टोटल के आधे से ज्यादा अकेले बना दिया था। सर देख के पता लग रहा है वीरेंद्र खेल गया अकेला। बिल्कुल। आंसर इज ऑप्शन सी। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इस सेट में ये दो क्वेश्चन तो थे कंपैरेटिवली इजी, मतलब कि थोड़ा बहुत डेटा करके हो जाते हैं, और बाकी डेटा में लगेगा थोड़ा दिमाग समझने वाला है सारा, और थोड़ा लंबा काम भी है। 18th क्वेश्चन है किस पे? आर इंडेक्स पे। आर इंडेक्स की डेफिनेशन दी हुई है, वो पढ़ो क्या है आर इंडेक्स। Highest and lowest
हाईएस्ट एंड लोएस्ट का From the डिफरेंस। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस, 3 गेम में जो भी उसका हाईएस्ट होगा और जो भी लोएस्ट होगा उसका डिफरेंस। अब लेकिन हर बैट्समैन का किसी ना किसी में स्कोर मिसिंग है। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट किस किस का स्कोर मिसिंग है? राहुल and राहुल सौरभ। और सौरभ का। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आर का स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट 0 से 22 के बीच में होगा। यस सर, Yes sir. यस सर। कैसे पता? क्योंकि बाकी मैक्सिमम बचा हुआ 22 क्योंकि बचे ही 22 रन है। 220 में से 198 तो उन तीनों ने बना ही दिए, तो 22 रन बचे हैं। तो आर 22 से ज्यादा रन तो बना ही नहीं सकता, और 0 से कम कोई वैसे ही नहीं बना सकता। सिमिलरली एस का स्कोर भी 0 से 22 के बीच में होगा। यस सर। ये 0 to 22 क्लियर है? Yes sir. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिसका मिसिंग है वो कहां से कहां तक हो सकता है? एक second. 0 to 75 सर। 0 to 75 ठीक सोच लो, लेकिन एक और कैच भी है। जो गिवन 3 स्कोर थे वो टॉप 3 थे, यस सर। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो थर्ड टॉप है वो 49 है। यस सर। अब बचे हुए बैट्समैन का स्कोर टॉप 3 से तो कम ही होना चाहिए। यस सर। तो वहां पे हम 75 वाली कंडीशन इग्नोर करके 0 to 48 लिखेंगे, क्योंकि वो 48। टॉप 3 से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब राहुल से ज्यादा नहीं बना सकते। यस सर। ये समझ आया? यस सर। यस सर। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बचे हुए 2 बैट्समैन जिनका स्कोर गिवन नहीं है, क्या होगा? 48 0 to 48 सर। 0 to 48। 0 to 48। यहां तक समझ आया सबको? अब आर एंड एक्स के लिए मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तीनों मैच में से कैफ का किसी एक मैच में हाईएस्ट स्कोर कितना है? 51। 51 से ज्यादा बनाने का उसके पास कहीं पे और कोई चांस है जहां रेंज है? क्या वहां भी 51 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता? नहीं नो आ सर। तो कैफ का हाईएस्ट है 51। आर का हाईएस्ट 55। 55। एस का हाईएस्ट 75। वी का हाईएस्ट 130। और वाई का हाईएस्ट 87। अब मेन बात है, के का लोएस्ट स्कोर 0 हो सकता है 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। सर 0 to 28 में 0 to 28 होगा। ये समझना है, ये 0 to 28 हो। अब समझने वाला काम ये 0 to 28 ही है। यस सर। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर वो 28 से कम रन बनाता है तो जितने भी बनाएगा वो उसका लोएस्ट होगा। अगर वो 0 बनाएगा तो 0 लोएस्ट होगा, 1 बनाएगा तो 1 लोएस्ट होगा, 2 बनाएगा तो 2 लोएस्ट होगा। ऐसा कहां तक जा सकता है? 28 तक। बट उसका लोएस्ट 28 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट 28 बनाया हुआ है। यस सर। तो कैफ के लोएस्ट की जो रेंज है वो 0 to 28 है। ये क्लियर? यस सर। आर के लोएस्ट की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 to 0 to 22। 22 0 to 22। एस की लोएस्ट की रेंज 0 to 22। वी के लोएस्ट की रेंज 0 to 48। मान लो दोनों में 48 बनाएगा तो उसका लोएस्ट 48 ही कंसिडर होगा। सर। और वाई के लोएस्ट की रेंज 0 to 40। 0 to 40 0 to 40। अब लेकिन लोएस्ट कंफर्म नहीं है, तो आर इंडेक्स की भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या रेंज आएगी? रेंज। आर इंडेक्स हमें कैसे निकालना है? फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लो। आर इंडेक्स है मैक्सिमम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। आर इंडेक्स इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, लेकिन लोएस्ट कंफर्म नहीं है। तो लोएस्ट के नाम दोनों पॉसिबल एक्सट्रीम वाले केस ले लेंगे। मतलब मान लो अगर के लिए कर रहा हूं तो एक तो मैं ले लूंगा 51 माइनस 28 और दूसरा मैं लूंगा 51 माइनस 0। ये समझ आया? यस सर। यस सर। तो इसका आर इंडेक्स आ सकता है 23 23 से 51 तक। यस सर। अदर्स ये क्लियर है? यस सर। ऐसे बताओ आर इंडेक्स कहां से कहां तक आ सकता है राहुल का?
सर 55 to 33 33 से 33 to 55 sir. 33 to 55। एस का 53 to 53 to 75. वी का 82 to 1. 130। वाई का 47 to 87। 87. अब बताओ इनमें से किस किस का आर इंडेक्स सबसे कम हो सकता है। अब ध्यान रखना, हो सकता है मतलब जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन चांस है कि उसका सबसे कम आ सकता है। सर के का ए का सबसे कम आ सकता है। यस सर। Yes sir. आर का आर का आर का सर सेकंड होगा ना मतलब। Second, आर yes, ने sir. सबसे कम भी आ सकता है। मान लो आर, 33 आ सकता अब क्योंकि किसी का कंफर्म तो है नहीं, मान लो आर का 33 आ जाए और के का 51 आ जाए और एस का मतलब वाई का 87 आ जाए, तो सबसे कम आर का आएगा। Yes sir. यस बट सर हमें एक्सट्रीम केस भी तो देखना पड़ेगा ना कि अगर उस पे तो 23 हुआ। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ, क्या आर का सबसे कम हो सकता है या नहीं, है या नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ, हो सकता है या नहीं। राइट सर हो सकता है। हो सकता है। क्या एस का कभी सबसे कम हो सकता है। नहीं सर। एस का No, नहीं, sir. एस का कुछ भी कर लो, एस का के से कम होगा ही नहीं कभी, यस सर। क्योंकि के जा ही 51 तक रहा है और एस शुरू 53 से हो रहा है। तो इस हिसाब से सर के सबसे कम हो जाएगा। के सबसे कम हो सकता है, आर सबसे कम हो सकता है, एस सबसे कम नहीं हो सकता, वी नहीं हो सकता। क्या वाई की वैल्यू सबसे कम हो सकती है आर इंडेक्स में। Yes sir. है। कैसे। नहीं सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो हो सकती है। वाई का हो सकती है 47, because 47 से स्टार्ट हो रहा है। इसका 47 आ जाए, इसका 51 आ 51 जाए, और इसका 55 55 आ जाए, बाकी उनका कुछ भी आ जाए, तो हो सकता है वाई का 47 सबसे कम आ जाए। आप पॉसिबिलिटी नहीं समझ रहे हो सकता है मतलब चांस है कि नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वाई का सबसे कम हो। राइट सर। किस किस के साथ ये चांस है कि उसका सबसे कम आ सकता है। ए आर और वाई। ए आर और वाई, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए। ए इज द आंसर। क्लियर। सर एक बार आर इंडेक्स का ये बस 23 बता देंगे दोबारा से एक बार। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 51 माइनस 28, 23 आ गया। ठीक। अब ये बात हो रही है टोटल स्कोर की, तो पिछला वाला डेटा हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये था 220, ये था 250, ये था 240, ये था 0 to 22, ये है 0 to 22, ये था 0 to 48, ये था 0 to 48, ये था 0 to 48 और ये भी था 0 to 48। ये था हमारा। यस सर। टूर्नामेंट में कितना स्कोर किया है ये कैसे पता लगता है। जैसे मैं बोलूं कि कैफ ने टूर्नामेंट में कितने रन बनाए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। उसके सारे रन ऐड कर देंगे सर। सारे मैच को ऐड कर देंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कितना बनाया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ कितना अफ्रीका, बनाया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कितना बनाया। तो कैफ Yes, ने sir. पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए 28, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 51, बट ऑस्ट्रेलिया का 0 से 48 तक हो सकता है। तो कहने से हम दो बार निकालेंगे, एक बार हम करेंगे 28 प्लस 51 प्लस 0 और एक बार हम करेंगे 28 प्लस 51 प्लस 48. 48। तो कैफ ने कम से कम टूर्नामेंट में बनाए 79 और ज्यादा से ज्यादा उसने बनाए 127। क्या ये समझ आया। यस सर। तो कैफ का टोटल किस रेंज में होगा। 79 to 127. 127। ये उसकी रेंज होगी। ऐसे सबकी रेंज निकाल सकते हो। यस Yes, sir. सर। निकालो आर की कितनी है, एस की कितनी है, वी की कितनी है और वाई की कितनी है। मतलब कम से कम टोटल क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा टोटल क्या होगा। आर की मिनिमम है 104। और मैक्सिमम 126। बिल्कुल सही। एस के सर 125। मिनिमम ठीक है। 147। मैक्सिमम 147। सर उसकी हो जाएगी वी की 130 मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगी दोनों को 48 लेके 226। 226। और वाई की 127 मिनिमम और 175 मैक्सिमम। ये रेंज निकालना समझ आया सबको। यस सर।
अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कितने लोगों ने, ये पक्की बात है कि युवराज से कम रन बनाए होंगे। डेफिनेटली उन्होंने युवराज से कम ही बनाए होंगे। क्या किसी के लिए श्योर है कि उसके रन युवराज से कम ही होंगे? पक्का है, श्योर है? के से आर से के का श्योर नहीं है, क्योंकि एक आउटसाइड चांस है कि के का भी 127 आ जाए और वाई का भी 127 डेफिनेटली तो आर का है, पक्का पक्का। डेफिनेटली आर का है, उसने डेफिनेटली पूछा है, तो आंसर है 1। सिर्फ आर का कंफर्म है कि उसके रन युवराज से कम है, और किसी का कंफर्म नहीं है। के का बहुत चांस है लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है दोनों 127 पे इक्वल हो जाए। ठीक, यस सर। कोई डाउट इसमें? 20th क्वेश्चन किसके बारे में है? एम इंडेक्स। एम इंडेक्स क्या है? मिडल नंबर। रेंज का मिडल नंबर निकाल लेंगे सर। नहीं, रेंज का मिडल नंबर नहीं, इसके जो 3 स्कोर है ना उनमें से मिडल। जैसे मैं बोलता, एक आदमी, एक प्लेयर ने बनाए 37, 83 और 29 रन। इसके सबसे ज्यादा कितने हैं तीनों में से? 83, और सबसे कम कितने हैं? 29। उसका मिडल क्या है, जो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है? ओ, इट इज द मिडल नंबर इफ द स्कोर्स आर अरेंज्ड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लें तो जो बीच में आएगा, जैसे इसको मैं असेंडिंग में अरेंज कर लूं तो आएगा 29, 37 और 83। बीच में क्या आया? 37। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एम इंडेक्स। तो मिडल स्कोर का मतलब है ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, ये ठीक। के का मिडल स्कोर क्या होगा अगर कंफर्म है, और अगर कंफर्म नहीं है तो किस रेंज में होगा? 48 पक्का है उसका? 48 ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, 47 भी हो सकता है, नहीं सर। हाँ, 46 भी हो सकता है। 28 से 48 के बीच में होगा। बिल्कुल सही, जिसको ये क्लिक करके उसको बात समझ आ गई कि इसका आर इंडेक्स 28 से 48 के बीच में होगा। तो जिसको तो ये क्लिक हो गया वो बाकी के भी कर लो कि बाकियों की रेंज क्या आएगी। जिसको नहीं, क्या 28 से छोटा नहीं हो सकता? 0 to 48 है रेंज तो। मान लो अगर यहाँ 7 आ जाए तो मिडल पे तो 28 ही आएगा ना, 7 तो लोएस्ट आ जाएगा ना। ठीक है सर। अगर इस मैच में वो 28 से कम रन भी बनाता है तो मिडल में तो 28 ही आएगा, और अगर ज्यादा बनाएगा तो जितने बनाएगा वो मिडल में आ जाएगा। तो इसकी रेंज आएगी 28 to 48। क्या ये समझ आया? इज दिस क्लियर क्लास? यस सर। आर का कंफर्म है, आर का 0 to 22 जो भी होगा वो उसका लोएस्ट ही होगा, इसका मिडल 49 ही आएगा। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी बनाएगा वो उसका लोएस्ट होगा, तो उसका मिडल 49 पे आएगा। ऐसे एस का मिडल 50 ही आएगा। यस सर। वी का मिडल 0 to 48 आ सकता है, और वाई का मिडल भी 40 to 48 आएगा। हाईएस्ट वैल्यूज में 50, किसका एम इंडेक्स सबसे ज्यादा है? सौरभ। बाकी किसी का 50 या उसके ऊपर आने का चांस ही नहीं है। सौरभ का 50 है, और बाकियों की जो रेंज भी है उसमें से भी कोई 50 के ऊपर नहीं जा रहा।